कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुंझुना बजा रहा है और जिसको जहां लड़ाना चाहे लड़ाए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कन्हैया कुमार पर हमला, कहा देश विरोधी घटनाओं में रहे हैं कन्हैया कुमार, उनको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए विकास को देखना चाहिए। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मनोज तिवारी के खिलाफ देना हो और जो देश का सम्मान करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कांग्रेस को। तो देश, हमारी दिल्ली की जनता जवाब देगी। टिकट मिलने के बाद बोले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, कहा हम लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, हम न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। निश्चित तौर पे जो है हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और देश में जो हमारी न्याय की मुहिम है, जो न्याय की लड़ाई है, जो हमारा न्याय पत्र है, उसके संकल्पों को लागू करने की हम कोशिश करेंगे, उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उधर लालू प्रसाद यादव ने एनडीए पर साधा निशाना, कहा बार बार 400 पार बोलकर जनता को कर रहे गुमराह, ये घबरा गए हैं क्योंकि इनको पता है कि ये हार रहे हैं। मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस महंगाई पर काबू नहीं पा सकी है, बीजेपी की सरकार में महंगाई पर पाया गया काबू। राहुल गांधी जी को ये ज्ञान होना चाहिए, यूपीए सरकार में महंगाई डबल डिजिट पर था और बीजेपी सरकार में 5 के नीचे है। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ना मंगलयान मिशन सफल होता, ना चंद्रयान मिशन और ना ही गगनयान मिशन के बारे में सोचा जाता। श्रीमान राहुल गांधी जी, अगर आपकी सरकार होती तो ना मंगलयान मिशन सफल होता, कभी ना चंद्रयान मिशन सफल होता, ना ही आप कभी गगनयान के बारे में सोचते, क्योंकि कांग्रेस तो वो सोचती है जो विदेशी ताकतें देश के बारे में सोचती हैं। रिपब्लिक भारत से बोले मुकेश सहनी, कहा बीजेपी ने तोड़ा हमारी पार्टी, इसलिए बीजेपी से हमने नहीं किया समझौता। ने हमारे विधायक को तोड़ लिया, खरीद लिया और हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। जो आरक्षण जब तक नहीं देंगे तब तक भाजपा से गठबंधन नहीं करेंगे, ये क्योंकि आरक्षण देना काम जो है केंद्र सरकार को ही है। मछली खाने वाले विवाद पर मुकेश सहनी का बयान आया सामने, कहा हमारे खान पान पर ना करे सवाल, हम मछली खाएं या संतरा। देश के ठेकेदार मत बनिए कि कौन क्या खाएंगे पिएंगे, और आपसे नहीं सीखना है हमको कि सनातन धर्म में कैसे रहना, हम किस समय में क्या खाएं पिए नहीं खाएं पिए, ये देश को आप ये सब चीज के लिए छोड़ दीजिए। रोहिणी आचार्य का बीजेपी के मैनिफेस्टो पर बीजेपी पर हमला, कहा लालू जी के नाम से कांप रही है बीजेपी, जिस दिन लालू जी प्रचार के लिए निकलेंगे सब पता चल जाएगा। अभी तो एक दिन में तो पूरा जितना भी मतलब कि इनका ये है हेलीकॉप्टर देखिएगा ना, नाचेगा पूरा बिहार में। अभी लोग सब डरे हुए हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है बेरोजगारी पे, महंगाई पे बोलने के लिए, तो इसलिए बस खाली लालू परिवार को घेरे हुए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का लालू यादव हेमंत सोरेन पर हमला, कहा कि भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगने के बाद इस्तीफा दिया, अरविंद केजरीवाल को भी सलाह भेजी कि इस्तीफा दीजिए। माननीय लालू प्रसाद और हेमंत सोरेन जी भ्रष्टाचार जैसे संगीन और घिनौने आरोप लगने के बाद हमने इस्तीफा दिया था, तो अरविंद केजरीवाल जी को भी सलाह भिजवाइए ना, तो आप भेजवा करके कहिए कि आप इस्तीफा दीजिए। आजमगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव का बयान, कहा बेरोजगारी के लिए बढ़ती जनसंख्या जिम्मेदार। को ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है, अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है। उधर बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा यह सिर्फ संकल्प पत्र नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है।
बीजेपी नेता दिलीप घोष का टीएमसी पर हमला, कहा पंचायत चुनाव में गुंडा और पुलिस को लेकर कराई जाती है वोटिंग, अगले पंचायत चुनाव में गुंडों को घर से नहीं निकलने देंगे। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले एक्शन में चुनाव आयोग, अब तक करीब 4,650 करोड़ कैश, शराब और ड्रग्स हुआ बरामद। चुनाव आयोग ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने की कही है बात। अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिलने पहुंचे भगवंत मान, शराब घोटाला केस में जेल में बंद है केजरीवाल। चुनाव आयोग की टीम ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की। नीलगिरी गुडलूर में प्रचार के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी। 21 रिटायर्ड जजों ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी, कोर्ट में बढ़ते दबाव पर व्यक्त की चिंता। सीबीआई कस्टडी खत्म होने के बाद की कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। शराब घोटाला मामले में कविता की हुई है गिरफ्तारी। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने गुलाम नबी आजाद के बयान को बताया सही। गुलाम नबी आजाद ने हकीकत बयां की, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को परखने के बाद अपनी बात रखी। ये भारत को तोड़ना चाहते हैं। इनके बयान हमेशा फौज के खिलाफ होते हैं, भारत के खिलाफ होते हैं, सरकार के खिलाफ होते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने जो कहा है सच है। उन्होंने भी इनको जांचा है, परखा है, उसके बाद इस प्रकार की वो भाषा कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर किया हमला, कहा राहुल गांधी राजनीति और लोगों के मन से गायब। जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने जनता को धोखा दिया। कांग्रेस पार्टी और उनकी नेता युवराज राहुल गांधी ही गायब है, लोगों के मन से गायब है। जब उन्होंने जिम्मेवारी में थे उन लोगों ने लोगों को ठगा, धोखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल भरी हुंकार, का विकसित भारत को ऊर्जा देने का समय। बीजेपी का संकल्प पत्र में विकसित भारत की छवि। ये पॉजिटिव वातावरण विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कहा बीजेपी ने विकास और विरासत दोनों का विजन रखा सामने। 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प। बीजेपी ने अगले 5 इयर्स के लिए विकास और विरासत दोनों का विजन सामने रखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार का लेखा जोखा किया पेश, कहा बीजेपी के संकल्प पत्र में ज्ञान पर फोकस। 4 स्तंभों को लेकर बीजेपी मैदान में उतरी। युवा, महिला, गरीब और किसान, एक एक प्रति उनको प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रदान की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बढ़ रही है आगे। पीएम का विजन हमारा मिशन है। मोदी जी का मिशन है और जो मोदी जी का मिशन है, विजन है, वह हम सब का मिशन है। यह हर भारतवासी आज इसको इस रूप में लेकर के चलना है। सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा जनता को योजनाओं का लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने अपनी हर गारंटी को पूरा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संकल्प पत्र में नेशन फर्स्ट का उद्देश्य ये चुनाव विकासशील भारत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर लड़ा जा रहा है। माफिया और अपराधियों को सीएम योगी की 2 टूक, कहा कानून ना मानने वालों में से कुछ का हो गया राम नाम सत्य, कुछ खुद की मौत मर गए। जो कानून को नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य है भी तय है। और आपने देखा होगा ना कैसे हो गया, कुछ तो राम नाम सत्य हो गए और कुछ स्वयं ही अपनी मौत ही मर रहे हैं। उत्तराखंड के रुड़की में अपराधियों पर गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा 2017 में हमने कहा था सुधर जाओ, सुधरोगे नहीं तो जेल से पहले जाओगे जहन्नुम में। गफलत में मत रहना कि जाओगे जेल। 17 के पहले यूपी में खतरे में थी, लेकिन 17 में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे।
समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा के बिगड़े बोल। जनसभा में पुलिस अधिकारियों को औकात में रहने की दी धमकी। अधिकारियों पर बीजेपी का एजेंट बनकर काम करने का लगाया आरोप।